जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का गणित के लिए मैराथन वीडियो लाए हैं, जिसमें एक वीडियो में हम पूरा वास्तविक संख्या के बारे में देखेंगे, जो आपका क्लास 10 का सबसे पहला अध्याय है। इसमें से लगभग 8 से 10 ऑब्जेक्टिव और कम से कम 4 से 5 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। मैराथन वीडियो है क्लास 10 का अध्याय नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग संख्या बोलते हैं। और अंक क्या होते हैं? तो संख्या के सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। जैसे हम लोग के शरीर है, इस शरीर की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। उसी तरह से ये हमारा पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो होता है परमाणु। ठीक उसी प्रकार से संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंक होती है। और अंक कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं, यानी कुल मिला के 10 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये क्या है? हमारे अंक हैं। और अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंक मिल करके, अंक या अंकों के समूह, अंक मिलेंगे या अंकों के समूह मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? हम लोग संख्या बोलेंगे। ये संख्या 2 प्रकार के हैं, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? वह संख्या जिस संख्या को संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर 2022 में प्रश्न आया है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदुओं पर किस संख्या को दर्शाया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए वास्तविक संख्या, क्योंकि क्लास हम 9 में पढ़े हैं कि संख्या रेखा पर हम लोग √2 भी दर्शाए हैं और 3/2 भी दर्शाए हैं। तो ये परमय है और ये क्या है? अपरमय, यानी परमय अपरमय दोनों को दर्शाया जाता है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर जिन संख्या को दर्शाया जाता है उस संख्या को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या बोलते हैं। और अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, उस संख्या को बोल देते हैं अवास्तविक संख्या। यह जो होता है रूट के अंदर हमेशा माइनस होता है। रूट के अंदर क्या होता है? माइनस। जैसे √(-4), √(-9), √(-25), इसका भी वर्गमूल निकलता है, वो आयोटा के रूप में निकलता है। आई बराबर होता है √(-1). आई को क्या बोलते हैं? आयोटा। तो अगर कहेगा √(-4) का वर्गमूल निकालिए, तो आप लिखिएगा 4 × -1, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, और आई -1 का के लिए क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो इसका आंसर हो गया 2 आयोटा। ऐसे तो यह जो पढ़ना है क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन यहाँ तक ये जान लीजिए अवास्तविक संख्या वो होते हैं जिसे संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता है, और यह रूट के अंदर माइनस होता है। लेकिन जब रूट के बाहर माइनस रहेगा इस तरह से 4, तो इसका आंसर होगा -2, और ये हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो बातों को समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि -2 जो है यह एक परमेय संख्या है। इसी तरह से जब अंदर माइनस रहेगा तो अवास्तविक, और बाहर माइनस है तो वास्तविक। आई होप समझ गए होंगे। ये वास्तविक संख्या जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर दूसरा परिभाषा भी हो गया, परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस तरह से ये परमेय है और अपरमेय है, इसका गुण बिल्कुल ही विपरीत है। इसका गुण जो है बिल्कुल ही विपरीत है। परमेय संख्या होता है P/Q के रूप में, PQ पूर्णांक और Q ≠ 0, यानी वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक तथा Q ≠ 0 हो। लेकिन अपरमेय संख्या होता है जस्ट इसका उल्टा होता है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, माने P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q ≠ 0। यहाँ Q ≠ 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी संख्या उसके नीचे में अगर 0 हो तो इसका मान हो जाता है अनडिफाइंड, जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। ऐसा क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा बातों को समझिएगा। क्योंकि जैसे 4/2 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 कितना बार में आएगा? 2 बार में आएगा। लेकिन आप 0 का टेबल पढ़िए, कभी भी 2 नहीं आएगा। जैसे 0 एकम 0, 0 दूनी 0, 0 तिया 0, यानी 0 को इन्फिनिटी बार भी आप पढ़िए, कभी भी 2 नहीं आने वाला है। यानी जब भी
जीरो से कोई भी चीज का टेबल पढ़ेंगे तो ये 2, 3, 4 ये सब जो संख्याएं नहीं आएगी, यानी ये क्या है, अपरिभाषित है। इसीलिए परमेय और अपरमेय होने के लिए हर में जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हर में जीरो होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आई होप बिल्कुल अब चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए, तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। परमेय और अपरमेय का गुण बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। यह P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बाकी जो कंडीशन सेम है, P और Q पूर्णांक, यहाँ भी PQ पूर्णांक, यहाँ Q भी डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी Q डज नॉट इक्वल टू 0। आगे अगर देखा जाए तो इसको पहचानने के लिए कोई संख्या परमेय है या नहीं है, इसके लिए अगर P/Q का पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है, पूरा वर्गमूल निकल रहा है, जैसे √4/9, तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, तो वैसी संख्या भी क्या होगी, परिमेय होगी। क्योंकि परमेय होने के लिए मेन थर्मामीटर ये है, P/Q बटा में है, P और Q पूर्णांक, तो पूर्णांक किसको कहते हैं थोड़ा समझ लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए P/Q में हो गया, P और Q पूर्णांक भी 1, 2, 3 में आता है, 3 भी आता है, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा पहचानने का नियम क्या है कि दशमलव प्रसार, अगर कोई दशमलव में लिखा है, या तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी पूरा या तो कट जाए, अब अगर नहीं कटे तो अशांत में आवर्ती हो, यानी रिपीट करने वाला हो। यानी कि शांत वाला, जैसे 2.3 ये शांत है, और कह देंगे 2.3333, तो ये अशांत में कैसा है, आवर्ती है, यानी रिपीट करने वाला। आवर्ती को दूसरा भाषा में हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं। तो अगर संख्या रेकरिंग में रहे तो कहेंगे परमेय है, अगर संख्या आवर्ती में रहे तो कहेंगे परमेय है, अगर संख्या शांत में रहे तो कहेंगे परमेय है। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत में आवर्ती होता है। लेकिन वही बात अगर देखा जाए अपरमेय संख्या में, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत में अनावर्ती होता है, यानी दशमलव के बाद जो संख्या है आएगी वो अलग अलग संख्या आते रहेगी, जिसको बोलते हैं अशांत में अनावर्ती। जैसे आप लोग पढ़ चुके होंगे कि √2 कैसी संख्या अपरमेय, क्योंकि √2 का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, तो इसमें बोलता है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परमेय, और जिसका P/Q का पूर्ण वर्गमूल ना हो तो क्या होगा, अपरमेय होगा। तो √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और इसको जब दशमलव प्रसार करेंगे तो आवेगा 1.4142 ऐसे आवेगा। और ये देख रहे हैं दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रही है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या बोलेंगे, अशांत में अनावर्ती बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखा जाए 22/7 जो है पाई का मान है, किसका मान है, पाई का। तो ये जो है P/Q में है, और P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक भी देखिए 22 में आवेगा 7 भी, और नीचे बोलता है 0 नहीं, नीचे 0 नहीं है, तो ये तो परमेय है। लेकिन यही इसी का मान जो पाई है वो क्या है, अपरमेय है, क्योंकि इसको जब दशमलव में बदलते हैं तो 3.142 इस, तो दशमलव के बाद अलग अलग संख्या आ रही है, इसलिए पाई अपरमेय है, और इसका मान 22/7 क्या है, परमेय है। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे शांत का व्यापक रूप। कोई भी परमेय संख्या है, इसको कैसे जानेंगे कि ये शांत है कि अशांत में आवर्ती है, तो इसके लिए महान गणितज्ञ यूक्लिड ने बताएं कि अगर कोई संख्या को 2 और 5 से भागा दिया जाए और उसके गुणनफल से भागा दिया जाए तो वह संख्या किसी भी संख्या को काट सकती है, अर्थात उसे शांत कर सकती है। तो यहाँ से उसका एक रूप आया, अगर ऊपर कोई भी संख्या हो और उसे 2 से भागा दे तभी शांत करेगी, अगर 5 से भागा दे तभी शांत करेगी, इसका पावर के रूप में रहेगा तभी शांत होगी, अर्थात इसका एक रूप हो गया P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m हो गया। तो शांत का व्यापक रूप क्या होता है, P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। तो कोई संख्या जैसे समझिएगा 3/8 है, तो 8 को तोड़िए तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 3/2 के पावर 3। तो अगर हर में 2 के पावर के रूप में है तभी क्या होगा, शांत होगा। या जैसे 3/25 है, तो 3/5 गुने 5, तो 3/5 के पावर 2, अगर केवल 5 के पावर के रूप में है तभी क्या होगा, शांत होगा। जैसे एक एग्जाम्पल और 4/20 हो गया, तो 4 बटे मान लीजिए 3/20 हो गया, तो 20 को क्या लिख सकते हैं,
2 दूनी 4 और 4 पचे 20, तो 4/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, तो यहाँ 2 और 5 के पावर में है। तो महान गणितज्ञ ने बताया कि दुनिया में वह 2 ही ऐसी संख्या है जो हर संख्या को काट सकती है, वह 2 संख्या का पता चला, 2 और 5। आप अपने मन से कोई पूर्णांक 2 संख्या लीजिए और 2 और 5 से काटिए, वो हमेशा कटेगी और उसे क्या करेगी, शांत कर देगी, अर्थात शांत का एक रूप हो जाएगा p/2 के पावर n गुने 5 की पावर m। नहीं विश्वास है तो आपके मन में ऐसा कुछ प्रश्न आ रहा होगा, तो चलिए आपके मन की बातों को हम यहाँ देखते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा सर 17 लेते हैं और 2 से भागा देते हैं, आप कह रहे हैं कि काट देता है, देखते हैं कि काटता है कि नहीं काटता। अगर काट देगा तो कहेंगे शांत है, और नहीं काटा तो अशांत में आवर्ती है। तो देखिए 2 8 16, 1 बच गया, तो यहाँ दशमलव देंगे 0, 2 पचे 10, देखिए पूर्णतः रूप से काट दिया, इसका मान आ गया 8.5, अर्थात 17/2 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आप मनों में जैसा भी प्रश्न हो वैसा आप यहाँ पे कमेंट करिए, आपको हम जरूर बताएंगे। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। शांत होने के लिए किस रूप में होना चाहिए, p/, चाहे तो 2 के पावर में, चाहे 5 के पावर में, चाहे 2 और 5 दोनों के पावर में। इसी तरह से दूसरा रूप होता है एक अशांत आवर्ती, जो रेकरिंग वाला होता है। जैसे अगर कोई संख्या मान लिया जाए कि आप 7/3 है, तो आप 7 में 3 से भागा दीजिए, 3 दूनी 6, 1.0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3, यानी कि यहाँ रिपीट कर रहा है। तो परमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, या तो वो शांत हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, अब अगर नहीं कटा तो वो रिपीट करेगा, और रिपीट करेगा तो उसको बोलेंगे अशांत में आवर्ती, और ये आवर्ती वाला को हम लोग रेकरिंग में भी चेंज कर सकते हैं। 3 रिपीट कर रहा है तो इसके लिए लिख सकते हैं 2.3 पर रेकरिंग, 2.3 पर रेकरिंग। तो ये रेकरिंग वाला को कैसे हम p/q में बदलेंगे, जैसे 2.3 को अगर p/q में बदले तो इसका मान आना चाहिए 7/3। तो इसके लिए हमारे द्वारा एक बनाया गया फार्मूला है जिसका नाम रखे हैं रामबाण सूत्र। यह सूत्र का प्रयोग करके किसी भी तरह के आप रेकरिंग को या आवर्ती को आप p/q में चुटकियों में बना सकते हैं। यह फार्मूला क्या है, पहले पूरा अंक माइनस बिना रेकरिंग का अंक, समझ लीजिए, पहले पूरा अंक माइनस बिना रेकरिंग का अंक बटा दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 देंगे, और जितना अंक पर नहीं रेकरिंग माने बिना रेकरिंग के लिए 0 देंगे। चलिए इस रामबाण सूत्रों का प्रयोग करके हम आपके सामने एक छोटे से प्रश्न को हल करते हैं। जैसे अभी आपके सामने था 2.3333, इसको p/q में बदलिए, तो 2.3 पर क्या करेंगे, रेकरिंग। तो इस फार्मूला को उपयोग करिए, पहले बोलता है पूरा अंक, तो पूरा अंक लिख लीजिए, 2 3 हो गया, माइनस बिना रेकरिंग का अंक, तो बिना रेकरिंग वाला कौन है, देखिए 3 पर रेकरिंग है, तो बिना रेकरिंग वाला कौन है, 2 है, बटा दशमलव के बाद, आप जानते हैं जैसे 2.3 है, दशमलव हटाते हैं 1 जाएगा आगे, यानी दशमलव के बाद ही वाला अंक नहीं देखते हैं, पहले नहीं देखते हैं। तो वही यहाँ भी देखना है, दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग उतना क्या देंगे, 9 देंगे। बोलिए 23 में से 2 गया तो कितना बचा, 21 बटा 9, और 3 से काट दीजिए, 3 7 21 और 3 3 9। देखिए अभी हम बना रहे थे 7/3 आ गया कि नहीं, आ गया। तो किसी भी रेकरिंग को p/q में बदलने का बहुत ही रामबाण सूत्र है, पूरा अंक माइनस बिना रेकरिंग का अंक बटा दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, और बिना रेकरिंग के लिए क्या देते हैं, 0 देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आपके सामने 3 पॉइंट और आगे हैं, ये जो अध्याय नंबर 1 में है उसमें 3 और पॉइंट पढ़ना, क्या क्या है समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ये तीनों पॉइंट को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, कहता है कि यदि a और b 2 धन पूर्णांक हो, यदि a और b 2 धन पूर्णांक हो, तो Q और R माने भागफल और शेषफल, Q और R ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है कि a बराबर BQ प्लस R प्राप्त होता है। तो कह रहा है यदि a और b 2 धन पूर्णांक हो, जहां Q और R
क्या प्राप्त होते हैं? ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 ग्रेटर इक्वल आर और ग्रेटर देन बी। ये आपका स्टेटमेंट है। इसको कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीधा समझिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए भाजक भागफल और शेषफल, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो लिखेंगे a और b दो धन पूर्णांक हो तो q और r ऐसे पूर्ण संख्या प्राप्त होते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 ग्रेटर इक्वल आर ग्रेटर देन b, यानी r का मान या तो 0 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं तो r का मान b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। जैसे कहेंगे 4/7, तो 4 एकम 4, शेषफल कितना आया, 3 आया। तो देखिए r का मान हमेशा b से छोटा है कि नहीं है, ये a होता है, ये b होता है, ये q होता है, ये क्या होता है यार, भाजक भागफल और शेषफल। या r के मान जैसे 4 दूनी 8, तो देखिए 0 के बराबर है, तो वही बोला r का मान या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि तब तक काटते रहेंगे जब तक कि b से ये छोटा ना हो जाए। तो यही स्टेटमेंट को यूक्लिड ने दिए थे एक विभाजन के लिए, जिसका नाम पड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आई हो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a और b दो धन पूर्णांक हो तो q और r ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्या आते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जिसके द्वारा दो धन पूर्णांक, जो a और b धन पूर्णांक है, जहां a बड़ा और b छोटा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, जिसके द्वारा दो धन पूर्णांक का मासा ज्ञात करने का एक तकनीकी है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्या क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं, जो किस पर आधारित होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित होती है। तो यहाँ लगाते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। जब आपका r 0 आ जाता है तो मासा क्या होता है, b। जब r 0 आ जाता है तो मासा क्या होता है, b। लेकिन जब r 0 के बराबर ना हो तो यहाँ पर हो जाता है मासा जो AB है वो मासा किसके बराबर हो जाता है, BR के। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला है, जिसके द्वारा दो धन पूर्णांक क्या निकालते हैं, मासा। जब r 0 आएगा तो मासा b होगा, अब r 0 नहीं आएगा तो मासा AB मासा BR के बराबर होते रहेगा। जैसे कहेंगे 3 और 8 का मासा निकालिए, तो आप मासा जब निकालिएगा तो 3 दूनी 6, आपका कितना बचा 2, 3 कहाँ चला है यहाँ। तो देखिए ये अभी पहला चरण के लिए दूध था आपका b, दूध था क्या आपका r था, लेकिन दूसरा चरण के लिए यही r बन गया क्या चीज, b बन गया। पहला चरण के लिए 3 था आपका b, लेकिन दूसरा चरण के लिए 3 जो बन गया a। तो देख रहे हैं AB बन रहा है क्या, BR। AB क्या बन रहा है, BR। इसीलिए कब ये बन रहा है, जब 0 नहीं शेष आ रहा है तब। तो जैसे 2 एकम 2, आपका कितना हो गया 1, यहाँ 2 उतारेंगे तो 1 दूनी 2, शेषफल 0, तो मासा कितना होता है, अंतिम भाजक होता है। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला, ये जो चरण चल रहे हैं ये श्रृंखला है, जिसके द्वारा दो धन पूर्णांक का मासा निकालते हैं। जब r 0 आता है तो मासा b, अब r 0 नहीं आता है तो मासा AB मासा किसके बराबर, BR के बराबर। आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फार्मूला आते हैं, वो आता है आपका मासा A, B गुने लासा A, B बराबर A गुने B। यानी दो संख्या के मासा दो संख्या के लासा उन दोनों संख्या के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी मासा गुने लासा बराबर A गुने B। चलिए जैसे यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, कह देगा कि दो संख्या का मासा जो है वो मासा जो है मान लीजिए कि 4 है, और जो लासा है वो आपका 6 है, और जिसमें प्रथम संख्या जो है वो 2 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा। यही फार्मूला पर सेट करेंगे, आंसर से भेंट करेंगे। मासा गुने लासा बराबर A गुने B। मासा 4 लासा 6,
पहली संख्या 2 तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो b बराबर 2 गुना में तो 2 भागा में, 4 गुना 6, 2 गुना में तो 2 भागा में, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो दूसरी संख्या क्या होगी 12। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को आ सकता है यहाँ पे कि मसा गुने लसा बराबर क्या होता है, a गुने b होता है। चीज़ों को समझ गए हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आ जाएगा आपको कि 9, 12 और मान ले रहे कि दे दिया 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको मासा कह देगा निकालने के लिए और लसा ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए यहाँ। पहले सभी संख्याओं को गुणनखंड करेंगे। 9 को करेंगे तो 3 तिया 9, 12 को करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, और 15 को करेंगे तो 3 पचे 15। सभी को यहाँ लिख देंगे 3 गुने 3, 12 को लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3, 15 को लिख देंगे 3 गुने 5। सभी को पावर के रूप में चेंज कर देंगे, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो मासा वही होगा जो सभी में मिलेगा, जिसका पावर कम होगा। देखिए यहाँ 3 और 3 सभी में मिल रहा है, और सबसे पावर कम वाला कौन है, 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1 का मतलब 3, तो मासा क्या हो गया 3। और लासा कहेगा निकालने के लिए जो सभी में मिल रहा है, जिसका घात अधिक हो, मासा कम वाला और लासा अधिक वाला। तो 3 देखिए सभी में मिल रहा है, तो अधिक वाला कौन हो गया, 3 के पावर के 1, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2, तो सबसे अधिक वाला हो गया 3 के पावर 2। और जो नए मिल रहा है उसको भी ले लेंगे, जैसे 2 के पावर 2 है, अगर मिलेगा तो अधिक वाला और नए मिलेगा तो उसको भी ले लेंगे लसा में, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो 3 के पावर 2 का 9, 2 के पावर 2 का मतलब 4, ये हो गया 5, 5 चक्के 20 और 20, 9 दूनी 18, 180। तो 9 चक्के ये हो जाएगा, 5 चक्के 20 हो गया आपको, और ये 9 दूनी 18, 100 क्या हो गया 80 हो गया। तो कहने का मतलब लासा इतना हो गया और मासा इतना होगा। ये क्या प्रश्न आएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा और लासा सभी संख्याओं को गुणनखंड करेंगे, और जिसका पावर सबसे कम वाला होगा, जो सभी में मिलना चाहिए, वो मासा, और लासा अधिक घात वाला नहीं मिले तो उसको भी ले लेंगे, अगर मिले दोनों में अगर मिलेगा तो उसमें से जो अधिक वाला रहेगा वो हो जाएगा लासा। आई हो बिल्कुल आप चीज़ों को समझ गए होंगे। लेकिन इसी में दूसरा प्रश्न आ जाएगा कि 12 और 15 का कह देगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करें, मासा ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है, देखिए सबसे पहले जो बड़ा संख्या कौन है 15 है, छोटा संख्या 12, भागा देंगे यहाँ पर, 12 एकम 12, शेष कितना गया, 5 में से 2 गया 3 कट गया, यहाँ हो गया 12, 3 चौके 12, शेष क्या हो गया 0, इसलिए मासा बराबर क्या हो जाएगा 3। अंतिम भाजक ही क्या होता है मासा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जैसे 12 और 15 में 15 बड़ा है, 12 क्या है छोटा है, इसलिए A हो जाएगा 15 और B हो जाएगा 12। तो लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्योंकि एल्गोरिथम जो है प्रमेयिका पर आधारित होता है। तो A बराबर BQ प्लस R, A होता है बड़ा वाला 15, B होता है छोटा वाला 12। चलिए बड़का कै बार पढ़े, 1 बार, शेष कितना आया 3, फिर अगला कितना में भागा दे रहे थे 12, 12 ये हो गया, कितना से टेबल पढ़ रहे हैं 3 से, कै बार 4 बार, शेष आ गया 0, इसलिए अंतिम भाजक ही क्या होता है मासा। तो मासा क्या हो गया 3, अंतिम भाजक ही क्या होता है मासा। चीज़ों को समझ गए होंगे। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले मैराथन के लिए आप तैयार हो जाएं, बहुपद का मैराथन आने वाला है। तो चलिए।